सैफ कब तक आ रहा है? कोई कॉल वगैरह आई उसकी? हाँ, बात हुई थी, उसने कुछ कहा नहीं, कह रहा था सरप्राइज है। सैफ हमेशा से ऐसा ही था, लापरवाह। देखना एन निकाह के वक्त आएगा। उससे कोई पता नहीं उसका। हम लोग अभी तक यहीं बैठे हुए हैं, आ जाए, रूम में चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, चलो 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 चले। हाँ बेटा ये लो तुम्हारे 3,000 रुपए। जी। और इसके अलावा तो कोई पैसे नहीं ना? नहीं, सामान और मजदूरी के सिर्फ 3,000। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। मारिया, तुम्हारे कमरे की बिजली बिल्कुल ठीक हो गई है। अब अच्छी तरह जाके चेक करना, पंखे लाइटें सब चल रही हैं कि नहीं। थैंक यू तायबू, मुश्किल आसान कर दिया आपने मेरी। अच्छा, आपकी चाय अम्मी के कमरे में है। सिर्फ चाय या केक भी है? खाली चाय मिली है कभी आपको? इसका मतलब केक है। केक है। हाँ, ये हुई ना बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपा कहाँ है? पप्पू वॉशरूम में। ओह, यहाँ तो माशाल्लाह खवातीन की महफिल लगी हुई है। मेरे ख्याल में बाहर जाके बैठ। अरे नहीं नहीं एहसान भाई, आप आइए ना, बैठिए। सब अपने ही हैं, कोई पराया थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने अरसे बाद तो एक साथ इकट्ठे हुए। बैठो ना एहसान। शुक्रिया, जैसे आपका हुक्म। और ये फुप्पो के कहने पे मैंने ड्रेस ट्राई करके देख लिया। कितना प्यारा ड्रेस है, फिटिंग ठीक थी ना? बिल्कुल परफेक्ट है। अरे तुम और सैफ ना बिल्कुल चांद तारा लगोगे एक साथ। आमीन। चलो अच्छा, नाप फिट आ गया। जी ताई अम्मी, मैं रख के आती हूँ। देख लगा दो। अरे ये क्या है? एहसान की तस्वीरें। मेरे शौहर की तस्वीरें तुम्हारे तकिए के नीचे क्या करी थी? हाय, ये बाबा की तस्वीरें यहाँ कैसे? तुम्हारी इद्दत खत्म होते ही तुम अपने शौहर को भूल गई हो? नहीं भाभी, या तुम इतनी मुनाफिक हो कि जब से तुम्हारी एहसान से मंगनी टूटी है तुमने उनको अपने दिल में बसा रखा है और आज तक बसा रखा है। कुत्सिया, क्या आप भी शामिल हैं इसके साथ? क्या बकवास है ये? आप मुझे बोलने से क्यों रोक रहे हैं? मैं इस बदनीयत औरत को छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही हो तुम? आप इसकी वजह से सारा वक्त ऊपर टाइम गुजारते हैं। कभी मारिया के साथ टाइम गुजारने के बहाने, कभी चाय पीने के बहाने। इन दोनों माँ बेटी की सारा वक्त फिक्र रहती है। जब भी ये कुछ बनाती है तो उसकी तारीफ होती है। ये अपनी बेवकी की आड़ में आप पे डोरे डाल रही है। ताई अम्मी, मुंह संभाल कर बात करें, मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। तुम्हारी माँ ऐसी है। ये तस्वीरें इसके तकिए के नीचे से निकली हैं। कुत्सिया, कुत्सिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर समीना से बचपन की मंग नहीं तोड़ी। और आज तुम मुझ पर शक कर रही हो। क्या अम्मी आप तायाबू की मंगेतर थी? हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें ये बात क्यों बताएगी? अपना पुराना इश्क तुम्हारे सामने क्यों खोलेगी? इरफान के साथ तो शादी एक बहाना था। 26 साल से मैंने इस खानदान को जोड़े हुए रखा है। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोली जा रही हो। जबान को लगाम दो। समीना से पूछ तो लो कि क्या मसला है। पूछने की क्या जरूरत है फुप्पो? ये सब कुछ सामने ही तो है। ये तस्वीरें देखें, ये तो आज ही फाड़ कर फेंकी गई हैं। इतनी पुरानी तस्वीरें अब तक क्यों संभाल के रखी गई थी? ये देखें बाबा,
सबीना जो ताल्लुक बरसों पहले खत्म हो गया था, आज वो दोबारा सबके सामने क्यों आया है? ये मेरे पुराने सूटकेस में रखी हुई थी, आज मैंने खोला तो मुझे नजर आई। मैंने तो माजदा को पकड़ाई थी कि वो जाके भाभी को दे आए। क्यों झूठ बोलनी चाची? माजदा तो आज घर पे ही नहीं थी, ना मैं थी ना मामा थी, तो फिर जब सच सामने आ गए तो बात को टाल रही हैं आप? हुमायमा, तुम अपनी माँ की हिमायत मत करो। क्यों ना करे वो? आप सारा वक्त अपना हुक्म चलाने के सारे जहां के ऊपर। मेरी बेटी की मंगनी हुई भी अब्दुल्ला के साथ, ना ये उससे फोन पे बात कर सकती है, ना ये उससे मिल सकती है, ना टाइम गुजार सकती है। लेकिन समीना को आपने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि आपने समीना में मेरे में हमेशा फर्क रखा है। मैं तो बाहर से आई थी ना, मैं गैर थी और मैं गैर रहूंगी, लेकिन आप तो चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरे घर में तमाशा हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही कुत्सिया जो हर बात पे जी जी किया करती थी। अरे कितना जहर है तुम्हारे अंदर, क्या क्या कहती जा रही हो। मेरा भी लिहाज नहीं कर रही। मैंने कितना ख्याल रखा है तुम्हारा हमेशा, कुछ तो शर्म करो। क्योंकि मेरा घर जल रहा है और सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने इरफान की फैमिली को मेरे सर पे आगे बिठा दिया है। मैं हमेशा समीरा और मारिया की हमायत मेरे ऊपर की है। कुत्सिया, तुम आपस से बदतमीजी कर रही हो। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, उन्हें आईना दिखा रही हूँ। छोड़ के तुम निकलोगी, अभी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी इस घर के। कुत्सिया, कुत्सिया मेरी बात सुनो। कुत्सिया ये मत करो। एहसान, पापा इसको रोको। क्या हो रहा है? आप इधर आए पापा। तायमी मेरी अम्मी के साथ ऐसा सलूक मत करें। प्लीज आप बैठिए। घर में क्या हो रहा है? तस्वीरें उनके पास से मिले, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं उनका किरदार मशकूक है। मैंने खुद बेडशीट चेंज की थी, वहाँ पे कोई लिफाफा नहीं था। भाभी, मैंने तुम्हारा और सैफ का रिश्ता खत्म किया। बेशक इस घर का हिस्सा आधा इरफान का है, लेकिन इस पूरे घर की पावर अटर्नी मेरे नाम है। मेरा जब दिल चाहे मैं किसी को भी इस घर से निकाल सकती हूँ। आप सैफ की गैर मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एहसान, आज अगर ये माँ बेटी इस घर से निकाले गए ना तो मैं तुम्हें तो कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ करो। खुदा के लिए भाभी ऐसा ना करें, मारिया का रिश्ता से ऐसे खत्म ना करें भाभी, खुदा के लिए मैं आपसे प्लीज ऐसा ना करें। कल 4 दिन में तो उनका निकाह है। यकीन करें मैंने कभी आपकी गृहस्थी को बुरी नजर से नहीं देखा। मैं तुम्हारी एक भी बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन मैं इस तरह से बेसर सामानी में अपनी बच्ची को लेके इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से जहन्नम में जाओ। ये बुरी और मकार निकलोगी ये मुझे आज पता लगा है। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ। कुत्सिया, अगर एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेंगे आप? कर ले जो आपने करना है। तलाक दे दूंगा तुम्हें। एहसान, अपनी माँ को कमरे में लेके जाओ और जब तक मैं ना कहूं इसे बाहर मत लाना। मामा चले, मामा प्लीज। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मामा अंदर चले आप प्लीज। इस औरत की वजह से मुझे तलाक की धमकी दे रही हैं। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मामा ये वक्त होश खोने का नहीं, होश करने का है। और हमारा प्लान तो उन्हें घर से निकालना था ना, तो फिर आपने बाबा से क्यों लड़ाई कर ली? और ये तस्वीरें क्यों बदली आपने? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्यों ऐसा करूंगी? मामा माना कि हमारा प्लान और भी स्ट्रांग हो गया है। समीरा चाची के किरदार पे दाग लग गया है और इस तरह से मारिया हमारे घर से और सैफ की जिंदगी से निकल जाएगी। पर आप मुझे बता तो देती ना। क्या बकवास कर रही हो? मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपनी शौहर की तस्वीरें इस औरत के तकिए के नीचे रखूंगी? नहीं मामा, आपने नहीं रखी थी और नई चच्ची ने रखी थी। याद है आपने मुझे कहा था कि तस्वीर उठाना यहाँ से और समीरा चाची के कमरे में रख के आना, तो मैंने यहाँ सामने से उठाई थी बस। आप ही ने तो कहा था कि ब्राउन लिफाफा बाबा की नजर में आ गया तो आपने एनवेलप्स चेंज कर दिए।
ये है लिफाफा। तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारे दराज में पड़ा है। तुमने क्या किया है? इतनी बड़ी गलती। मैं अपनी बेटी की सच की कसम खा के कहती हूँ, वो लिफाफा मैंने खुद माजदा के हाथ भाभी को भेजा था। पता नहीं मेरे तकिए के नीचे कैसे आ गया। आप खुद ही सोचिए, जब 26 साल पहले मैंने कोई हक नहीं जताया तो अब ऐसी हरकत क्यों करूंगी? मुझे पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं माजिदा को लेकर आती हूँ, वो गवाही देगी आपकी। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं सैफ को फोन करता हूँ, मेरा फोन ऊपर है, उसका यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। बेशक भाभी मुझे घर से निकाल दें, लेकिन वो मारिया और सैफ का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मुझे उनसे बात करनी होगी। मामा, मामा, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे समझ में नहीं आया ये सब कैसे हुआ। दोनों एनवलप एक जैसे थे तो मैंने वही उठा लिया और मुझे लगा कि हर चीज प्लान के मुताबिक हो रही है। मुझे लगा था कि ये अब्दुल्ला की तस्वीरें मारिया के पिलो के नीचे से निकलेंगी तो फिर वो सबके सामने बदनाम हो जाएगी और वो और समीना आंटी इस घर से निकल जाएंगे। मैंने वो ही किया जो मुझे सही लगा। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें इस चीज पर कायम रहना है कि इस औरत का किरदार ही बुरा है। समीना और मारिया की ना सैफ की जिंदगी में जगह है और ना ही इस घर में। आप इतना गिर जाएंगे कुत्सिया भाभी, मैंने सोचा भी नहीं था। सारी जिंदगी जो आपने चाहा वो आपने पाया, फिर भी हमेशा मुझे नीचा दिखाया आपने हर कदम पे। और आज मेरी बेटी की दुश्मन बन गई। उसका रिश्ता तोड़ने के लिए इतनी गंदी साजिश करेंगी आप? आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। मामा, मामा अब क्या होगा? समीना चाची तो सब जाके बता देंगी रजिया फुप्पो को। अब सब खत्म हो जाएगा और अब्दुल्ला और मेरा रिश्ता फुप्पो तोड़ देंगी ये रिश्ता। मामा, कुछ करते हैं क्योंकि मेरा घर जल रहा है और सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने इरफान की फैमिली को मेरे सर पे आगे बिठा दिया है। आप तो वैसे ही सारे जहां पे हुक्मरानी चलाती हैं, क्योंकि आपने समीना में मेरे में हमेशा फर्क रखा है। मुझे लगा था कि ये अब्दुल्ला की तस्वीरें मारिया के पिलो के नीचे से निकलेंगी तो फिर वो सबके सामने बदनाम हो जाएगी और वो और समीना आंटी इस घर से निकल जाएंगे। मैं गैर थी और मैं गैर रहूंगी, लेकिन आप तो चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैंने वो ही किया जो मुझे सही लगा। हेलो अम्मी, अब्दुल्ला बेटा, फौरन आ जाओ। मैं बहुत कमजोर पड़ रही हूँ बेटा, मैं नहीं संभाल सकती इन सबको। अम्मी क्या हुआ? अम्मी, हेलो हेलो, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको?
हेलो अम्मी, अम्मी आवाज आ रही है? हेलो आपा, आपा, समीना, समीना जल्दी से आओ। आपा होश में आए? आपा क्या हुआ आपा को? आपा आपा को देखो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल लेके जाना है। या अल्लाह, क्या हो गया आपा? क्या अल्लाह? मामा अब क्या करना है? बेटा मुझे सोचने दो। सोचने का वक्त नहीं है। चाची ने फूफो और बाबा को सब बता देना है। मैं मारिया को हराना चाहती थी, अब तो लग रहा है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या करेंगे? फोन आ रहा है मामा, अब्दुल्ला है। मत उठाना, मत उठाना। कहीं उसे सब कुछ पता चल गया तो? अगर समीना ने एहसान और आपा को बता दिया है तो अब तक पहाड़ टूट चुका होता। भाई जाके देखो ना क्या हो रहा है। नहीं मामा, मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। बेटा डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने भी कुछ कहा ना तो हम साफ मुकर जाएंगे, हर बात से मुकर जाएंगे। तुम बाहर जाके देखो तो सही हो क्या रहा है। जाओ। मामा, ड्राइवर कह रहा है कि वो बेहोश हो गई थी। बाबा उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका फोन भी यहीं रह गया सोफे पर। शायद इसलिए तुम्हें अब्दुल्ला फोन कर रहा था। शायद मामा, लेकिन हमारे लिए परेशानी की बात इस वक्त ये है कि मारिया माजिदा को ढूंढने उसके घर चली गई है ड्राइवर के साथ। क्या? जी, हमारा प्लान अब चौपट हो सकता है। चाची ने सब कुछ सुन लिया है और अगर माजिदा मिल गई तो हम अपनी बात से मुकर नहीं सकेंगे। मारिया के पास अपना गवाह होगा। माजिदा, माजिदा, एक्सक्यूज मी। जी जी, ये माजिदा के घर के बाहर ताला क्यों लगा है? जी, ये लोग कुछ देर पहले ही अपने गांव के लिए निकले हैं। क्या? जी, इनकी सास का इंतकाल हो गया है, वो लोग उन्हें वहीं दफनाएंगे। शुक्रिया। अब क्या होगा? मेरी माँ का सर सबके सामने कैसे ऊंचा होगा? कौन गवाही देगा? मैं अपनी बेटी को मोहब्बत में टूटा देख सकता हूं समीना, जलील होता नहीं। मैंने मार से उन्हें, मैं अपने बाप की कातिल हूँ। अम्मी, मैं पागलों की तरह उमाइमा का नाम लिए जा रही हूँ, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला कि सारा कसूर तो ताई अम्मी का है। काश मैं तभी तुम्हें इजाजत दे देती मारिया कि तुम सैफ को सच बता दो, तो आज ये नौबत ना आती। वो अपनी माँ की असल हकीकत जान जाता, हर एक को कुत्सिया भाभी का असल रूप नजर आता। मेरे साथ आपने जो किया, मैं सब्र करती रही,
लेकिन मेरी बेटी के साथ जो आप करने वाली थी, उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। जी डॉक्टर साहब। मरीजा को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहती है। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? वैसे तो बज़ाहिर स्टेबल हैं, लेकिन जब आप उन्हें लाए थे उस वक्त उनका बीपी और शुगर काफ़ी लो था। ये अलामत अच्छी नहीं है। ईसीजी भी ठीक नहीं है, लिहाजा कोशिश कीजिएगा उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, वरना दिल पर असर पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये मेडिसिन है, 5 दिन तक इस्तेमाल करवाना होगी। ला एहसान भाई, मैं ले आती हूँ, आप पापा के पास जाएं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डर तो मैं गई थी, मुझे अगर कुछ हो गया तो हमारे और समीना का क्या बनेगा। कुत्सिया ने आज किसी का भी लिहाज नहीं किया, समीना को हाथ से पकड़ के घर से निकाल रही थी। एहसान हो, कुत्सिया के अंदर इतना जहर है, आज नजर आया मुझे। तो पूरे खानदान के सामने हमारी बेइज्जती कर देगी, और अगर ऐसा हुआ ना तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। जब कुत्सिया मेरे लिहाज पे उंगली उठा सकती है, तुम्हारी मोहब्बत पे शक कर सकती है, तो समीना के साथ तो बरसों का रिश्ता है, उसे वो क्यों माफ करेगी बताओ। दोनों माँ बेटी को बदनाम कर देगी पूरे खानदान के सामने, और अगर एहसान ऐसा हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरी उम्र भी लग जाए। मुझे तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। अरे आपा, आप कह के तो देखें, मैं अपनी जान तक दे दूंगा। तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हारा नाम चाहिए। समीना को अपने नाम का एक तहफ्फुज़ दे दो, उसे निकाह कर लो। क्या? ये फोन उठाओ। तुम्हारा दामन कभी तंग नहीं पड़ेगा, कभी मोहब्बत कम नहीं होगी। वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर साथ खड़ा रहूंगा। ख्वाब बह गए मेरे खुश्क लबों के किनारे, अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो। थैंक गॉड मारिया, तुमने फोन उठाया। कहाँ है सारी? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? आई एम वरीड। आप कहा था ना अब्दुल्ला
कि जब भी परेशानी में वो आपको पुकारूं। ऑफ कोर्स मेरे। क्या हुआ मारिया, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ, अम्मी कहाँ है? कैसी है? ठीक तो है ना वो? बेहोश हो गई है पप्पू। उनको तायब वो हॉस्पिटल लेकर गए। क्या? What are you saying, मारिया? तानी अम्मी ने अम्मी पर इल्जाम लगाया कि वो बदकिरदार। हरगिज नहीं आपा, मैं समीना से निकाह नहीं कर सकता। अरे आपने ये सोचा भी कैसे? सिर्फ अपने नाम का तहफ्फुज़ ही तो देना है, और कुछ नहीं। तुम्हारे घर से निकलेंगी तो कहां जाएंगी? जुल्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे आपा प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे पता है कि कुत्सिया ने बहुत ज्यादती की है, बहुत गलत किया है। उससे मोहब्बत करता हूं आपा। अगर मैंने ऐसा किया तो उसके साथ ज्यादती होगी। एहसान भाई, ये कुछ दवाइयां यहाँ से नहीं मिली। मैं किसी और मेडिकल स्टोर से जाके पता करती। अरे नहीं नहीं, मैं जाकर देख के आता हूँ। नहीं, मैं लेके आती हूँ। कहाँ ख्वार होगी रिक्शे में, मैं गाड़ी में जाऊंगा ना। आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है, मैं बस अभी लेके आई। मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है, तुम्हारे बाबा की एक भी कॉल नहीं आई। मुझे ये नहीं पता कि अब रज़िया आपा की तबीयत खराब है या समीना ने सब कुछ सच बोल दिया है। मामा, चाची के साथ साथ आपने फूफो को भी तो इतनी सुना दी ना। जिंदगी भर उनसे बदतमीजी तक नहीं की और आज इतना कुछ कह दिया। आपा हमेशा समीना की फेवर करती हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनको सोचना चाहिए कि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी और औरत के साथ बांट नहीं सकती। हो गई है, तुम्हें सफ्ता भी समझ आएगी जब तुम्हारी शादी होगी। और वैसे भी बाद में पता चला है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो लिफाफे बदल गए। मामा, आपने जो कहा था ना, अब हम वही करेंगे। हर बात से मुकर जाएंगे, ठीक है? और वैसे भी मारिया को माजिदा नहीं मिली। मैं जब नीचे चाबी लेने गई थी तो मुझे ड्राइवर ने बताया कि माजिदा अपने गांव गई हुई है अपनी सास की मैयत की वजह से। ओके? जी मामा, इसलिए फिलहाल समीना चाची के सच का कोई गवाह नहीं है। शुक्र है, एक तो मुश्किल आसान हुई। अब जल्दी चलो जाके पापा की खबर ले आते हैं। हाँ, आ जाए अम्मी, लेट हो रहे हैं। फोन भी आ रहा है बाबा का। हेलो बाबा जी, फुप्पो कैसी हैं? आपकी कोई कॉल ही नहीं आई, हम परेशान हो गए थे। आ रहे हैं हम हॉस्पिटल। बेटा वो बस आपा की ईसीजी की रिपोर्ट आ जाए, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर हम खुद ही घर आ जाएंगे। फुप्पो ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है बेटा। वो बस शुगर तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई थी, शुक्र है वक्त पे हॉस्पिटल आ गए। बस तुम अपना और कुर्सिया का ख्याल रखना। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहने के लिए आई हूँ कि जो बातें मैंने मामा के कमरे में सुनी है, मैं उनको भूल जाने के लिए तैयार हूँ। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप बस रज़िया आपा को इस बात का यकीन दिला दीजिए कि मुझ पे जो इल्जाम लगाया था वो एक गलत फहमी की बिना पर था, और सैफ और मारिया का रिश्ता ना तोड़िए। अच्छा, हमने ऐसी कौन सी बात की है जो आपने सुन ली? वही साजिश जो कुत्सिया भाभी और
तुम मेरी बेटी की किरदार कशी के लिए सोच रहे थे, लेकिन तस्वीरों के लिफाफे बदल जाने की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा दिए। नहीं नहीं, साजिश हमने नहीं की। साजिश तो आपने और मारिया ने की, इस घर पर कब्जा करने की, और इसी वजह से मारिया ने सैफ से मंगनी की। झूठ मत बोलो हुमायमा, मैंने अपने कानों से सब बातें सुनी है। झूठ तो एक्चुअली आप बोल रही हैं। आपको कभी चचा जान से मोहब्बत ही नहीं थी, इसीलिए आपने मेरे बाबा की तस्वीरें अपने पास रखी। हुमायमा, तुम हद में रहो। हद में आप रहें चची जान, और अब अच्छा होगा कि आप इस घर से निकल जाएं, वरना जितनी इज्जत बाकी रह गई है ना, वो भी कायम नहीं रहेगी। कुत्सिया भाभी ने जो तुम्हारे अंदर जहर भरा है, वो आज छलक रहा है। मेरा नाम मत लो समीना, ये सब तुम्हारे करतूत हैं जिसकी वजह से तुम इस मुकाम पे खड़ी हो। क्या अच्छा नहीं करें भाभी, ना मेरे साथ ना अपने साथ। बहुत ज्यादती कर रही हैं और इसके लिए आप पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। क्यों, क्या करोगी? जो सुना है जाके रज़िया आपको को बता दोगी? जाओ बता दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अभी वो बिस्तर पे पड़ी हैं। ये सब सुनेंगी तो दुनिया से गुजर जाएंगी, और जब वो चली जाएंगी उसका सदमा इतना बड़ा होगा कि एहसान तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, बल्कि तुम्हें कभी माफ ही नहीं करेगा। एक दो दिन में एंजियोग्राफी करा लें, फिर देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं है। अभी घर ले जा सकते हैं, बस खाली पेट ना रहें और स्ट्रेस से दूर रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपा, मैं ड्यूज क्लियर करके आता हूँ। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका कौन ख्याल करेगा वहां पर? मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे ख्याल की। अपने आप को इस खानदान की बड़ी समझती थी, इसलिए हुक्म दे रही थी, लेकिन आज तुमने और कुत्सिया ने मेरी औकात को दो कौड़ी का कर दिया है। हाँ पा, आप अभी तक उसी बात पर अटकी हुई। मैं आपको कैसे समझाऊं, ये फैसला मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। खुद ही बताएं, मैं अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगा? तो ठीक है, तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहो। अगर तुम एक बेवा भावज और यतीम भतीजी को रात के अंधेरे में घर से निकाल के खुश रह सकते हो ना, तो तुम और खुद से खुश रहो। फिर मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे खानदान से अलग होने का फैसला करती हूँ। मारिया और समीना को मैं अपने घर ले जाऊंगी, मेरे घर नहीं है। तुम्हारी शक्ल मैं पूरी जिंदगी नहीं देखूंगी, ना तुम मेरी देखोगे। और हुमायमा और अब्दुल्ला का रिश्ता भी खत्म। अब अब्दुल्ला मारिया को तहफ्फुज़ देगा और समीना मेरे साथ रहेगी। आप ये ज्यादती कर रही हैं। आप उमाइमा की खुशियों क्यों बर्बाद कर रही हैं? वो अब्दुल्ला को पसंद करती है। सैफ और मारिया भी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्लीज, आप ये नहीं कर सकती। कुछ तो वैसे ही मारिया और सैफ को अलग कर रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तुमने तो पहले ही समीना की जिंदगी बर्बाद कर दी, अभी भी उस बेचारी पे इल्जामात लग रहे हैं।
और मारिया का तो कोई कसूर नहीं है, फिर भी सजा भुगत रही है। आपा मैं कुत्सिया को समझा लूंगा, सैफ और मारिया का रिश्ता खत्म नहीं होगा। प्लीज प्लीज अपना फैसला वापस ले ले।